नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 में सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस कार्ड को बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं जो कि आपको लगाने होंगे। और पॉइंट नंबर 3, 2025 में इस कार्ड को बनवाने के बाद कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि मिल रहे हैं। इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, कि जो सबसे आसान तरीका है सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने का, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात, जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपने स्तर पर, अपने लेवल पर इस कार्ड को बनवाती हैं। हर एक राज्य में अलग अलग जो है ये कार्ड गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया जाता है। और अब जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये जानने वाले हैं कि जो सबसे आसान तरीका क्या है। तो सबसे जो आसान तरीका है, सबसे इजी वे है, वो ये है कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने के लिए बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि किस वेबसाइट पे जाके इसके लिए आवेदन दें। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपके राज्य की राज्य सरकार की जो वेबसाइट है उसी पे जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको और भी इजीली फाइंड करने के लिए आप गूगल पे डायरेक्ट सीनियर सिटीजन कार्ड लिख के स्पेस दे के फिर अपने स्टेट का, राज्य का नाम जैसे ही आप वहाँ पे लिख के सर्च करेंगे, देन आपको वहाँ पे सर्च रिजल्ट में आपके जो स्टेट का, जो राज्य का जो सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने वाला पोर्टल है ऑनलाइन, वो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देन वहाँ पे आप ऑनलाइन जैसे ही आप उसमें आवेदन करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, जो कि ऑनलाइन ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है और सारी डिटेल भरनी होती है। और अब जो इसमें हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपको इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज हैं, वो रेडी रखना होता है, क्योंकि वो ऑनलाइन मोड में आपको उसमें डॉक्यूमेंट को लगाना होता है। इसमें पॉइंट नंबर 2 में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि बिल्कुल आवश्यक हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। अब वही हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसमें एज प्रूफ डॉक्यूमेंट लगता है। अब एज प्रूफ डॉक्यूमेंट में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो वैलिड हैं। तो इसमें जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, पासपोर्ट लगा सकते हैं, वो एज प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड लगा सकते हैं, वो भी एज प्रूफ के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आप जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है आपका, देन उसको भी लगा सकते हैं, वो भी एज प्रूफ के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। जब ये आपका जैसे कि एज प्रूफ डॉक्यूमेंट हो गया, देन इसके बाद जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपको लगाना होता है। निवास प्रमाण पत्र में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो वैलिड हैं, जो आप लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले पासपोर्ट यहाँ भी निवास प्रमाण पत्र के लिए भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि अगर बिजली का बिल है तो बिजली का बिल आप लगा सकते हैं, वो भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए वैलिड जो डॉक्यूमेंट है। अगर कोई फ़ोन का बिल है, फ़ोन का बिल लगा सकते हैं, ये भी निवास प्रमाण पत्र में वैलिड डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अगर वाटर कनेक्शन का बिल आता है उसे भी आप लगा सकते हैं, ये भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है निवास प्रमाण पत्र के लिए। इसके अलावा राशन कार्ड भी आप लगा सकते हैं, ये भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है निवास प्रमाण पत्र के लिए। इसके बाद आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी लगानी होती है। मेडिकल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब कि जो व्यक्ति है, जो आवेदक है, तो उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो क्या है, इसके लिए मेडिकल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लगाया जाता है। मेडिकल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में बेसिकली जैसे कि ब्लड रिपोर्ट, उसके बाद आपका जैसे कि अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है तो मेडिकेशन का रिपोर्ट आपको लगाना होता है। देन इसके बाद आपको 3 जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स हैं वो लगाने होते हैं।
ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं आप जो आवेदन करते समय, आप ऑनलाइन मोड में जब भी आवेदन करते हैं। अगर आप ऑफलाइन भी आवेदन करते हैं तो उसमें भी लगाने होते हैं, बट हम बेसिकली यहाँ पे जो ईज़ी वे है, ईज़ी तरीका है, ऑनलाइन ईज़ी तरीका है, सो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो अब फाइनली हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी का सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तो इससे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, स्पेशली 2025 में। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इसके, तो वैसे बेनिफिट्स बहुत हैं। कई ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें कि इसका लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है। बट इसमें से जो मेन बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में अभी आपको बताऊँगा। तो पहली चीज़ जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स में जो रियायत दी जाती है, इनकम टैक्स में छूट दी जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो एयर फेयर है उसमें भी रियायत दी जाती है काफ़ी। तीसरी चीज़ जो रेलवेज़ हैं, रेलवेज़ में भी काफ़ी रियायत दी जाती है सीनियर सिटीजन्स को। चौथी चीज़ जो एफडी है, एफडी में जो इंटरेस्ट मिलता है वो आम लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद पाँचवीं चीज़ जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कई ऐसे स्कीम्स हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए जो लॉन्च की जाती है, तो उसमें काफ़ी उसमें बेनिफिट दी जाती है। तो ये जो मेन बेनिफिट्स हैं जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी कई बेनिफिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो पाए, फैल पाए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे। सो एंड तक वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।